है? ये इनका नाम किसने लिखा है? मुमताज, जी ये नाम किसने लिखा है? कार्ड तो जाएगा ना वहाँ? हरगिज नहीं। जब हम इन्हें नापसंद करते हैं तो इनके यहाँ कार्ड क्यों जाएगा? मतलब अब हम ताया और उनकी फैमिली से मिलेंगे भी नहीं? उनकी फैमिली में रही कौन गया है? बहन, एक भांजी, एक बहनोई, उनसे मिलना चाहेंगी आप? और दानीन? अब क्या किया उसने? कुछ नहीं, ये पूछ रही थी कि दानीन को भी हम लोग बुलाएंगे या नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहता, लेकिन सैफ को इनवाइट किया है, बुलाना तो होगा। सैफ से कहिए अकेले आ जाए। गजनफर, अगर आप उसे अच्छी तरह कहेंगे ना तो शायद मान जाए। अम्मी जान, एक बहुत जरूरी काम है उससे, बुरा मान गया तो मुश्किल हो जाएगी। सोच लीजिए, दिल जलों और हासिदों को अगर शादी पे बुलाएंगे तो कहीं कोई तावीज वगैरह ना कर दे। नहीं, दानीन तो ऐसी नहीं है। उनकी पुफी के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन दादी साहब, पुप्पो तो शादी की तैयारियां कर रही हैं। आपको कैसे पता? उन्होंने मैसेज किया था मेरे डिजाइनर का नंबर मांगने के लिए। अपने और इज़ा के कपड़े बनवाना चाह रही थी और आपने नंबर दे दिया, जब आपको पता है कि हमें वो बहुत नापसंद है। उन्होंने मांगा तो मैं इनकार कैसे करती? कब मांगा था? मामू के इंतकाल से पहले के बाद में? बाद में। देखा अम्मी जान, मैं आपको कहता था ना कि नाजिया हर हालत में इस खानदान का हिस्सा बनना चाहती है। ठीक कह रही हैं आप। दानीन शादी पर नहीं आएगी। करता हूं मैं कुछ। हमें मैसेज दिखाइए नाजिया का। 1 मिनट दादी, मैं खोल के देती हूँ। नहीं, हम खोल लेंगे। लाइए, दीजिए। अरे, आप उछल के क्यों आ गई यहाँ? क्या है इतना जरूरी इस फोन में? लीजिए। कमाल। अच्छा, कहाँ चल दी आप? बैठिए, काम खत्म कीजिए। जब ये बनाओगी ना तो देखना कि हमारी फैमिली में और किसी का ना हो ऐसा। इट शुड बी अ यूनिक पीस। मैं समझी नहीं। ये हमारी बात कर रही हैं। मैं मिसेस आजम, ये मेरी बेटी इज़ा। आप जरूर इनको हर वो पीस दिखा दीजिएगा जो हम यहाँ से खरीद रहे हैं, वरना इनको तसल्ली नहीं होगी। हमारे कपड़े तैयार हो गए? जी, प्लीज गाड़ी में रखवा दीजिएगा। ऑफ कोर्स। थैंक यू। यस, दिस इज नाइस। ये भी अच्छा है, बट अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? बुरा लग रहा है। ये सब उन्होंने शुरू किया है, मैंने नहीं। वो समझती है मैं अभी भी पहले वाली नाज़िया हूं, जो चाहेंगी सुना देंगी। उन्हें भी समझना चाहिए वक्त कभी एक सा नहीं रहता। क्या क्या होगा? अगर उसका इतना दिल चाह रहा है तो उसको करने देना। आपको लोगों की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप लोग समझ नहीं रहे बेटा। मैं अब सब कुछ समझने लग गई हूँ। वो हमारी जिंदगी से चले गए, लेकिन फिर भी हमारे जहनों पर राज कर रहे हैं। कुछ भी हो, रिश्तेदारी में एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है बेटा। अब रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है। अभी देखो, वो हमें शादी में बुलाएंगे और हम लोग जाएंगे भी। खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते बेटा। आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमें बुलाएंगे? तुम देख लेना, पुप्पी साहब को खानदान का कितना लिहाज है। किसी दिन भी कार्ड आने वाला है। मामू मुझे नहीं लगता वो बुलाएंगे। तुमको कैसे पता ये सब कुछ? बस मेरा अंदाजा है।
यानी ये तुम और इज़ा जो फ्लूज़ूल व्हाट्सएप वगैरह करते हो ये खत्म करो बस अब। इज़ा जी। जरा रुको 1 मिनट। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं आएंगे? बस अंदाजा था। छोड़ें आप, हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं बुलाते ना बुलाए। फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं पता, सारी जिंदगी उन्होंने मुझे नीचा दिखाया है। अम्मा, गुजरे वक्त को भूल जाएं आप, हमारे बारे में सोचें। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, उसको आप इस तरह बस नेगेटिव सोच सोच के अपना भी हाल बुरा करिए और मेरा भी। जाने दें। उफ, तुम्हारी सास इतना बोलती हैं। वही तो, असल में उनको बहू के रूप में एक दोस्त मिल गई है ना, इसलिए जो भी बातें कभी किसी से नहीं की वो अब मुझसे करती हैं। बहुत अनोइंग है। अम्मा ऐसे तो मत कहें। अच्छा बताओ क्या पहन रही हो? पता नहीं, आप बताएं क्या पहनूं। मैं समझती हूँ तुम्हें शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। नहीं, शादी का जोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। इज़ा तुम तो चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें शादी का ही जोड़ा पहनना चाहिए। दानीन नहीं, वो लोग समझेंगे तुम जान के पहन के आई हो अरीश को दिखाने के लिए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, उसे भी पता चले कि उसने क्या खोया है। अम्मा क्या फायदा है इन बातों का, खामखा कोई बदमजगी होगी तो। तुम कब से इतना डरना शुरू हो गई इज़ा? मैं डर नहीं रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ ये गलत है। वो किसी की बीवी है, किसी की इज्जत है, और अरीश भी अब शादी कर रहा है। खामखा गड़े मुड़ते खाने का फायदा। आई थिंक तुम्हें अब ग्रेस और क्लास के साथ रहना चाहिए दानीन। जब शतरंज की बिसात बिछ जाती है ना, तो ना ग्रेस दिखती है ना क्लास। हर एक शख्स एक मोहरा होता है जिसका काम होता है दूसरे को मार गिराना। ठीक है, जो चाहे करना है आप लोग करें। इज़ा जाने दो उसके। तो मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं। दानीन मेरी तरफ देखो, क्या ये सब उनकी प्लानिंग थी? मुझे लगा मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, अब समझ आया कि सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ। मायूस हूँ थोड़ी। मायूस हो तुम्हारे दुश्मन, ये सब मेरी वजह से तुम्हें सजा दे रहे हैं। तुम इस जंग में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई जंग वंग नहीं है पप्पू। है जंग। इतने साल मैंने बर्दाश्त किया और इनका दिल अभी भी नहीं भरा। मैं उनके पागल बेटे के साथ मर के भी शादी ना करती। एहसास कमतरी का शिकार, बेवकूफ, सारा वक्त किताबों में रहता था और फिर भी फेल होता था। अगर आजम ना होते तो अब्बा और भाई तो मेरी शादी कर देते वहां पे। मुझे लगा कि वो अच्छे थे। जरूर अच्छे होंगे, और हर माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आजम पसंद थे। मैं उनसे शादी करना चाहती थी। अगर उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर? अब कोई फायदा नहीं है शराफत का। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे चलना है और कैसे बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलतियां करो जो मैंने की थी। ये क्या कर रही है? छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत कहिएगा, तमाशा बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कैसे ना आती,
तुम्हें दुल्हा बना हुआ जो देखना था। अच्छा लगा तुम आई। अच्छे लग रहे हो दुल्हा बने हुए। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। सॉरी टाइम नहीं मिला तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेने के लिए, सिर्फ हरीश के लिए लाएंगे। वैसे भी अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज तो तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हो ना। लगता है कि सैफ बहुत ख्याल रख रहा है तुम्हारा। जी अब ये मत कहिएगा कि उसको ख्याल रखने के लिए भी आप ही ने कहा है। लाओ हरीश, ये मुझे दो, मैं बाकी तोहफों के साथ रख देता हूँ। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। हरीश बेटे आइए, आनिया इंतजार कर रही है आपका। दानीन को देखा है आपने? जी हमने देखा है। आइए ना, फोटोशूट है। दादी साहब कितनी ग्रेसफुल लग रही है ना, बिल्कुल वैसी जैसे आपने बहू चाही थी। जी सब ढोंग है आपके लिए, आपको जलाने के लिए। अगर ये सब कुछ उसने जलाने के लिए किया ना, तो उसे जाके कह दें कि वो कामयाब हो गई। आइए ना, चलिए चलिए। हेलो। हेलो इज़ा। जी मैं अजय बोल रही हूँ। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तबीयत नहीं ठीक थी। मुझे नहीं पता था मुझसे मिलना आप पे इतना बुरा असर डाल सकता है। अब फ्लू के जरासीमों का कसूरवार मैं आपको तो नहीं ठहरा सकती ना। आपको तो शादी पे नहीं होना चाहिए था। जाहिर है मेरी बहन की शादी है तो उधर ही हूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज जानीन को फोन कीजिए और उसको समझाइए किस तरह की फजूल हरकतें मत करे। किसने आइडिया दिया था इसको हरीश की शादी पे आने का? वो मेरी हर बात नहीं मानती, अपनी ही करती है। और वैसे भी आप ही के स्यारे की है, मेरे स्यारे की तो है नहीं। इट्स नॉट फनी। ये मेरी बहन की बात है और मैं उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्यों कह रहे हैं? जो हो रहा है मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या है, और ना ही मेरे से कोई ताल्लुक है। मुझे पता है आपको इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्लीज उसको फोन कीजिए और समझाइए कि इस तरह की हरकतें मत करे, नहीं तो मैं कोई दूसरा कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा। आप मुझसे इस तरह धमकियां में इस लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? आपको जो कहना है खुद कहें, आप मुझसे बोल रहे हैं। और वैसे भी एक गेम आपने खेली और आप जीत गए। अब अगर वो जीत रही है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैंने कोई गेम नहीं खेली है ज़ा। Are you sure? अरीश की शादी तो खुद ब खुद आनिया से हो रही है ना? जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर मेरे बस में होता तो मैं हरीश की शादी कभी आनिया से ना होने देता। अभी भी कहाँ लेट हुआ है? आप रोक सकते हैं तो रोक लें, या आप भी खानदानी रीत रिवाज में जकड़े हुए हैं?
आपने जो भी किया उसके लिए तो आपको भुगतना पड़ेगा। You're right. जो अरीश की हालत है उसके बाद मैं आनिया की शादी उसके साथ नहीं होने दे सकता। It's over. हेलो हेलो अल्तमश आनिया से अकेले में बात करने गया है। हो क्या गया है तुम्हें? एक लड़की ने दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा। अगर अल्तमश ने ये शादी खत्म कर दी ना तो जानते हो क्या होगा? हमने तो पहले ही कहा था वो आएगी तो तावीज गंडे करेगी। नजरें ही नहीं हट रही थी तुम्हारी उससे। आप सब ने दुश्मनी की है मेरे साथ। कोई दुश्मनी नहीं की, तुम खुद अपने दुश्मन हो। मुझे उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुमने उसे छोड़ के बिल्कुल ठीक किया है। वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन असलियत जानते हो तुम। असलियत जानता हूं, जब भी कह रहा हूं कि मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। बस हरीश, बहुत हो गया। आपको पता है वो शादीशुदा है और आपकी भी शादी हो रही है। हमारे खानदानों में तलाकें नहीं होती। आनिया अल्तमश की बहन है। तो अल्तमश अल्तमश है। दादी साहब, अल्तमश मेरा दोस्त भी है। दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता, समझे तुम? अल्तमश की शादी नशवा से होने जा रही है। कोई ऐसी हरकत ना करना कि बात खराब हो जाए। आप सब ने जानबूझ के ये गेम खेली है ना? कोई गेम वेम नहीं खेली। तुम्हारी मंगनी कर दी थी उसके साथ। अम्मी जान उसे ट्रेन भी कर रही थी, लेकिन बीच में नाजिया और उसकी बेटी आ गई, सब कुछ खराब कर दिया। देखा नहीं दानीन कैसे बिहेव कर रही थी? दानीन को मुझ पे भरोसा था। उसने वैसे ही किया जैसा उसने बेहतर समझा। मैंने धोखा दिया उसे। जो होना था वो हो चुका। बस आनिया बहुत प्यारी बच्ची है, हमें बहुत अजीज है। अगर उन्हें किसी किस्म का दुख पहुंचा तो हरीश, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। I know तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें जज्बात से नहीं अकल से काम लेना होगा। मैं हरीश को नहीं छोड़ सकती। तुम उससे मुझसे ज्यादा नहीं जानती। He has lost it. देख नहीं रही कैसे बिहेव कर रहा है? देख रही हूँ। मुझे इसी चीज का डर था। वो उसके पीछे पागल था और रहेगा। मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था। मैं आपको मौका दे दी तो आप मुझे मना करते रहो। भाई, मेरे लिए यही काफी है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद मुझसे शादी करे। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। दादी साहब ने उसे कुछ नहीं बताया। क्या? झूठ? मतलब उन्होंने हरीश को कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं। तुम उसको छोड़ो, वो दूसरी बात है। तुम इस बात की परवाह मत करो अभी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अभी ये शादी खत्म कराता हूँ, हम यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हें और इस अजाब में नहीं डालूंगा। सॉरी, दोस्तों के साथ बातों में वक्त का अंदाजा नहीं रहा। कोई बात नहीं।
शुक्रिया। आप लीजिए, आप ले क्यों नहीं रही कुछ? क्यों लूं मैं कुछ? कभी आप कहते हैं घर चलो, कभी आप कहते हैं जिम चलो, कभी आप कहते हैं ऑफिस चलो। नहीं जाना मुझे कहीं पे भी। पता नहीं क्यों आप मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। मैं नहीं चाहती मेरे माँ बाप के आगे कोई तमाशा बने। आप गलत फायदा उठा रहे हैं इस बात का। आप चाहते ही हैं मैं आपके सामने अपने आप को कमतर समझूं, हकीर समझूं। यही चाहते हैं ना आप? अब ये हो गया? जी आई एम ओके, आई एम ओके। घर जाना है मुझे बस। जावेद, अच्छा रुकिए, मेरे पास कॉफ सिरप पड़ा है। मैं जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट रिलैक्स, ओके? ये लीजिए, ये पीजिए, इससे बेहतर होगी आपकी तबीयत। ये लीजिए। I'm sorry, I'll just get you another one. कोई फायदा नहीं है, दे यहाँ मुझे, पी लेती हूँ पूरी। इज़ा बहुत ज्यादा पी इज़ा, this is not, ये क्या कर रही हैं आप? You've had a lot. पी लिया मैंने, मुझे घर जाना है बस। आप अभी घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं घर? क्योंकि अभी तक आपने मेरा पूरा दिन नहीं देखा है। मैं जा रही हूँ, आपको जो कहना है मेरे पेरेंट्स से कह दीजिए। ठीक है, मैं आपके पेरेंट्स से कुछ नहीं कहूँगा। जी? मैं आपके पेरेंट्स से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? सॉरी बोलिए। क्यों? मैं क्यों सॉरी बोलूँगी आपको? आपने मुझे गलत समझा, गलत किस्म के इल्जाम लगाए, सॉरी तो बनता है। मैं आपको सॉरी नहीं बोल रही, ओवर माय डेड बॉडी। ठीक है, मैं सॉरी बोल देता हूँ। एक्चुअली आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आपको ज्यादा अनॉय करने का दिल करता है, सो आई एम सॉरी। वैसे यू नो व्हाट, आप हैंडसम हैं, थैंक यू। आप अमीर हैं, पावरफुल हैं, लेकिन आपकी आंखें ठीक नहीं है। अच्छा? डेंजरस, ब्रूटल सी है, एक ही मिनट में कंफ्यूज कर देती है। बिल्कुल नहीं देख रहा मुझे इनमें। क्यों? मुझे अपनी जिंदगी सादी सी पसंद है। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती इसे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। आप फिर हंस रहे हैं मुझ पे। मैं नहीं हंस रहा, आई एम सॉरी। आप हंस रहे हैं, मैं को लतीफा सुना रही हूँ यहाँ। मैं तो नहीं हंसता। आपकी आंखें हमेशा हंसती हैं। मैं एक बहुत सीरियस लड़की हूँ, प्लीज। Really? क्या मतलब है रियली? क्या मतलब है आपका रियली? फिर आप हंस रहे थे क्या? आप फिर हंस रहे हो मुझे? शादी की रात को वो मुझसे मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। और उनकी आंखें मुझ में तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, वो भी जो तुम खुद नहीं जानती। मैं बताऊं तुम्हें? नहीं, तुम नहीं सुन पा रही। सोचो मैंने किस दिल से सुना होगा। मुझे उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन जब उन्होंने इतने प्यार से भाई से मेरा हाथ मांगा तो मैं ना नहीं कह सकती थी। उनकी बात इंसल्ट हो जाती। मैं उन्हें जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चाहती हूँ।
उनकी बीवी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब बन गई हूं। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अब तुम मुझे बता, मैं क्या करूं? मेरी दुनिया से चली जाओ तानीम, प्लीज। चली जाऊंगी। अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। कोशिश करूंगी सैफ के साथ खुश रहूं। और अगर कभी टकराव हो गया तो दिखाऊंगी कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूं। सॉरी। हमारा ये प्लान कामयाब होगा ना? मैं कामयाब करूंगी, तुम फिक्र मत करो। उठ गई? तैयार घर जाने के लिए? ये खाली हाथ घर जाएंगी तो लोग शक करेंगे। कोई पूछे तो ये दिखा दीजिएगा। सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपको शर्मिंदगी हो। अब घर जाइए, देर हो रही है। बाय। क्यों गई थी आप वहां? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं आनिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, आप बैठिए बैठिए। कोई जरूरी बात हो रही थी? हमें शबाना का फोन आया था। उन्होंने हमें बताया कि आनिया दानीन को मिलने गई है।